चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लहर बोलो कि सुने हमने कहानी दी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। समान अवसर है हर समय मुक्ति का। एक मुक्ति ही तो ऐसी चीज है जो जीवन 2 घड़ी बची थी खटवांग राजा की और उस समय पा गए। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट बचा था और उस समय भगवान कृष्ण के साथ उनकी मुलाकात हुई, दर्शन हुआ और उसी अंतिम समय में मुक्त हो गया। मुक्ति तो बस किसी भी घड़ी संभव है, वो बिगुल कभी भी बजाया जा सकता है। अब तुम चाहे तो ढो इन मुर्दे रिश्तों को, इन सड़े रिश्तों को, इन दुर्गंध युक्त रिश्तों को, या तो तुम मुक्त हो जाओ। और एक अंतिम बात सुनो, इस दुनिया में साहस किसी के पास नहीं है जो स्वतंत्र हैं, जो प्रज्ञा से भरे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं, जिनके भीतर बोध है। साहसी भी वही हैं। ये साहसी लोग नहीं हैं, दुखी लोग, टुच्चे हैं ये। इसलिए जिस दिन तुम अपनी स्वतंत्रता और मुक्ति की घोषणा करोगे, यह संभव है कि जिससे मुक्ति की घोषणा कर रहे हो वो तुम्हारे झंडे के नीचे आ जाएगा। जिसके कारण तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो सकता है वो तुम्हारे झंडे के नीचे आ जाए। और यह भी छोड़ दो, तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारा आह्लाद, तुम्हारी मुक्ति ही प्रथम है। झंडे और डंडे के नीचे कौन है कौन नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है। हजारों लोग झंडे के नीचे हैं और हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं। सब रिश्तेदार हमारी शादियों में आते हैं, भाई साहब करते हैं, लेकिन हमारा जीवन तनावपूर्ण है। और एक ऐसी भी स्थिति है, कोई नहीं आता और मैं हालात से भरा हुआ, जीवन से भरी ये तेरी राहें दिखाती हैं राह हमें जीने के लिए। हम जी रहे हैं, हम आह्लादित हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए झंडे डंडे लोग कौन है कौन नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका प्रेम, आपका आह्लाद, आपकी प्रसन्नता, आपका विश्रम, आपका विवेक ही प्रमुख है और वही आपके साथ रहना चाहिए। सारी जिंदगी रिलेशनशिप बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी का बैंड बजा के रखे हुए हो। जिस रिलेशनशिप को बचाने में इतनी मेहनत करनी पड़े, वो रिलेशन है? रिलेशन का अर्थ क्या होता है? जुड़ गए। जिसको बचाने के लिए इतनी मेहनत, इतनी कमाई, इतना रोना, इतना डिप्रेशन, इतना दुख, इतनी तकलीफें, हंसी गायब, जीवन गायब, क्या ये रिश्ते बचाने के योग्य? आप तो नहीं विचार करते एक बार? और क्यों नहीं एक पल में निर्णय लेते, नहीं बचाना ये रिश्ता। आप रिश्ता बचाने निकले हो या अपना हालात, अपना आनंद? काश के इन रिश्तों को बचाने में जितनी मेहनत कर रहे हो उतने अपने विवेक के लिए, विजडम के लिए और समझ के लिए किए होते तो तुम आह्लादित होते। इन छोटे टुच्चे रिश्तों के कारण तुम दुखी हो, पीड़ित हो, परेशान हो, हैरान हो। इतनी तपस्या अपने विवेक के जागरण में हुए माई, मुझे हंसना है, ये जिंदगी फिर दोबारा ना मिलेगी, मौज में रहना है। काश, वही काश कि यही परिश्रम, यही मेहनत अपने जागरण के लिए किए होते तो किसी रिश्ते को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं विश्वास रखता हूं कि रिश्ते उनकी तरफ हाथ बढ़ाते रहते हैं। कई देश बुद्ध को फॉलो करते हैं आज। बुद्ध ने किसी से रिलेशनशिप बनाया क्या? रिलेशन को शिप में रखा क्या? बह रहे हैं सारे लोग, रिलेशन बना गए बुद्ध के साथ। कृष्ण भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे रिलेशनशिप में। आपको जान, भगवान शंकर की पत्नी जो तुम्हारे विनाश का बीज है, अच्छा तो तुम्हें लगता है, पर राम जी की पत्नी लग रही सीता जो तुम्हारे खानदान के विनाश का बीज है।
तो सिर्फ अच्छा लगना जीवन के लिए अच्छा हो ये जरूरी तो नहीं। हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है तो अच्छा लगना जीवन के लिए अच्छा हो ये जरूरी तो नहीं। अच्छा अच्छा लगने लगे ये सौभाग्य है, यही परिवर्तन है, यही क्रांति है और यही हमारी यात्रा है जो अच्छा अच्छा लगने लगे। सांप के काटने से प्रिवेंशन किए बिना कोई जड़ी, कोई चीज, कोई ऐसी दुर्गंध, कुछ ऐसा चीज जिसके कारण वो डस नहीं पाता, बिना दांत निकाले तुम मत खेलना। इसलिए तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारी जो वर्तमान स्थिति है उसमें तुम प्रत्यक्ष रूप से भी जो हंस रहे हो और आह्लादित हो उन्हीं से दोस्ती करना। तुम किसी दुखी से दोस्ती मत करना, क्योंकि तुम्हारे सिप डूब जाएंगे। और तुम जिस सिप में बैठे हो यह सिप सदियों से नहीं सतयुग से चला आ रहा है। जो बैठा गुरु की नाव में वो बिना पार किए कभी रहा नहीं। इसलिए इस सिप और अपने सिप की तुलना भी मत करना। वर्तमान स्थिति में यह सिप मजबूत है, तूफानों में भी कला के साथ उस किनारे तक पहुंचने की और पहुंचा देने की लंबे इतिहास है इस नाव के। और इतिहास भी ऐसा है जो 100% का है, क्योंकि 1% या एक घटना भी ऐसी नहीं हुई जहां गुरु की नाव में बैठा हुआ आज तक कोई डूब गया हो। इसलिए ये नहीं कह सकते कि 90% सफलता की गारंटी है इस ऑपरेशन में। यही एक ऑपरेशन है, एक सिप है जहां 100% अभी तक इतिहास नहीं है करोड़ों वर्ष के मानवीय सभ्यता में कि कोई डूबा हो। इसलिए तुम बराबरी भी मत करना। तुम हंसते हुए लोगों से दोस्ती करो, मुस्कुराते हुए लोगों से, आह्लादित लोगों से, पर 24 घंटे उन शराबी, कबाबी, विषय वासना में डूबे 2 क्षण के लिए हंसते मुस्कुराते बाकी दिन भर रोते जीवन नरक उनके साथ नहीं। डिस्को के पब में मुस्कुराते हुए देखकर किसी आदमी के चक्कर में मत फंसना। फिर कहता हूं बोर्ड लगा है, वेट करना, निरीक्षण करना उसके जीवन का। और जब पक्का हो जाए कि ये आदमी पब में भी ऐसे ही नाचता है, ये आदमी घर में भी ऐसे ही नाचता है, ये आदमी दादा की मृत्यु पर भी कंधा दे के आया और ऐसे ही नाचता है, ये आदमी किसी के छोड़ के जाने पर भी नाचता है, ये आदमी कोई मित्रता करने आए तब भी नाचता है, जब संपूर्ण निरीक्षण कर लो तब दोस्ती करना। तुम्हारे मैक्सिमम दोस्त पब के हैं, मोबाइल के हैं, फेशियल कराए हुए हैं। मित्रता तो मेरी आह्लाद वाले लोगों से ही है, हंसने वाले लोगों से है। और तुमको अगर ऊपर से कोई दुखी दिखाई पड़ रहा है और दुखी लोगों के साथ मैं हूं तो वहां भी कुछ घटना घट रही है, और घट ये रही है कि वो राजी है अपने दुख से निवृत्ति के लिए, वो राजी है मेरे साथ, इसलिए मेरे साथ है। गैर राजी जो है उसका रहना तो बहुत कठिन है। रह भी गया तो 1 दिन, 1 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 2 साल, 5 साल, 13 साल, 15 साल। 15 साल के बाद भी वही प्रश्न खड़े हो सकते हैं, आइदर ही और मी। कितने साल हो गए ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न वही है अगर तो गड़बड़ है।
and for your kind information. I love you. निश्चल निर्मल गहरा प्यार है आपसे, क्योंकि आप दुख नहीं चाहते। आपको भी मुस्कुराहट की तलाश है, आप भी खिलखिलाना चाहते हो, हंसना चाहते हो, नाचना चाहते हो, इसलिए आई लव यू। आप इस भावना को निकालो कि मैं आपका शत्रु हूं। आप इस भावना को बाहर करो कि मैं आपसे राजी नहीं हूं। आप इस भावना को बाहर करो कि मैं आपकी केयर नहीं करता। बहुत करता हूं, सबसे ज्यादा करता हूं। पर गहरे तल में मेरी मित्रता, मेरी दोस्ती, वर्तमान में नाचने वाला, हंसने वाला भले ही ना हो, पर जिसकी गहरी चाहत है कि मुझे ऐसा होना है, वही मेरे दोस्त है, वही मेरे मित्र है। इसलिए जब आप अपनी नंगी आंखों से देखोगे तो कभी धोखा खा जाओगे कि आदमी कहता है कि मुस्कुराते हुए लोग मेरे मित्र हैं, पर मैं देखता हूं ये तो बड़े दुखी दुखी लोगों के साथ रहता है। क्योंकि ऐसे दुखी आदमी के साथ तुम भी रहना पसंद नहीं करते। अब तुम मुझसे कहते हो आप कैसे रह लेते हैं भाई, इसको तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी गहराई में अभी भी चाहत जिंदा है, टाइगर जिंदा है, मुस्कुराने की, आह्लाद की, नाचने की। इसलिए मेरी गहरी दोस्ती है उसके साथ। पर ये खेल तुम मत खेलना। कृष्णा 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 कृष्णा